जिनके जीवा पर ये मंत्र हो गया, समझो उनका जीवन सफल हो गया। नमस्कार। नमस्कारादि संयुक्तं शिवायेत्यक्षरत्रयं कार मकार ओंकार जीवाग्रे वर्तते यस्य सफलं तस्य जीवितं। क्या कहा? सफलं तस्य जीवितं। उसका जीवन सफल हो गया जिनकी जीवा पर ओम नमः शिवाय मंत्र स्थिर हो गया। और एक बात बहुत सुंदर की, पंडितों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, पंडितों के लिए, मूर्खों के लिए, सब के लिए पंचाक्षर मंत्र पाप के पिंजड़े में से मुक्त कराने वाला मंत्र। सिर्फ विद्वानों के लिए नहीं कहा है। मेरा शंकर विद्वानों का भगवान ऐसा नहीं, कभी नहीं, सब ना, सबका भगवान शिव है, सबका स्वीकार महादेव के चरित्रों में। कोई तज्ज है, शिवपुराण ग्रंथ में तो एक दो कथा है, लेकिन अन्य तामिली ग्रंथ में देखे तो इतनी इतनी कथा है। ऐसे लोगों को महादेव मिले, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक घनघोर जंगल में एक महादेव जी का शिवालय, तो वहां नरसिंह मेहता पूजे अपुंज लिंग। जिन शिवलिंग की कोई पूजा नहीं करते, उसकी कोई पूजा करने के लिए पहुंचता है तो उसका फल बहुत बड़ा है। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग घनघोर जंगलों में, पहाड़ों में, पहाड़ों की गुफाओं में ऐसे बहुत सारे शिवलिंग है जिनकी कोई पूजा नहीं करते, उसको अपुंज लिंग कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शिव भक्त दूर दूर जंगल में पहुंच जाते हैं। मैं जब बहुत छोटा था, दूसरी तीसरी कक्षा में मैं पढ़ता था, तब मामा के घर में रहता था। जैसे उपमन्यु जी मामा के घर रहते, ऐसे मैं भी मामा के घर रहता था। और एक समंदर के बीच में बथेश्वर महादेव थे, और इतना भयानक जंगल। 2 साल 3 साल पढ़ने वाला बच्चा कितना छोटा होता है। मैं अकेला जंगल पार करके जाता था, और ये समंदर इतना बड़ा दिखाई देता था। तो इतना कोई समंदर में नहीं, एक समंदर, और समंदर के पास से बथेश्वर महादेव, इतना बड़ा शिवलिंग है। बथ में नहीं आते इसलिए बथेश्वर कहते हैं। मैं अकेला जाता था, इतना डर लगता था, इतना डर लगता था। ये समंदर की आवाज, घनघोर जंगल, किनारा सुनसान, और समंदर में से जल में बाल्टी भरता था और महादेव को अभिषेक करता था। और एक बात कहूं, कभी कभी कोई मछली मार कर भगवान शिव जी को चढ़ाता था, ये मुझे हटाना पड़ता था। एक माछीमार को मैंने पूछा कि ला ए शिव जी है, क्यों तू मछली चढ़ा रहा है? जो मछली पकड़ने वाला क्या मुझे कहता है, हमारे शास्त्रों में कहा है जो कमाते नहीं इसका 10वां भाग निकालना चाहिए। ये सत्य घटना है, मेरे जीवन की घटना है, और मेरा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मुझे हृदय में इतनी खुशी हुई कि भले कम से कोई मछली तो मछली, लेकिन उनको पता तो है कि जो कमाते उसमें से 10वां भाग भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं, अनपढ़ लोगों को ये पता है, इसको मालूम है। तो घनघोर जंगल में अपुंज शिवलिंग, बहुत सारे ऋषि मुनि उसकी पूजा करने के लिए आते थे। लेकिन व्यर्थ घनघोर जंगल में रहने वाला, पशुओं को मारकर जीवन निर्वाह चलाने वाला, इतना विकराल, इतना भयानक, जब शिवालय में पूजा करने के लिए आते थे तब ऋषि मुनि दूर भाग जाते थे। वो कैसे पूजा करता है पता? आपको बहुत मन को ठेस भी पहुंचेगी, मन आपका स्वीकार भी नहीं करेगा, लेकिन उसके पास एक जल का पात्र है, चमड़े का, इसमें से जल महादेव को चढ़ाता था। चमड़े का शिकारी, उसके झोले में सब पशु पक्षी मारे हुए थे, वो भी भगवान शिव जी को अर्पण करता था। देखो, बाद में शिवलिंग को बांध भर के जोर जोर से भगवान को पुकारता था, और इतना रोता था, इतना रोता था, इतना रोता था, और रोते रोते वो चला जाता था। बाद में चला जाता था, तब ऋषि मुनि सब शिवालय साफ करते थे, विद्वान ब्राह्मण मांसाहार हटाते थे, और शिवलिंग को अच्छी तरह से पवित्राकरण करते, अपवित्र करते थे। बाद में शिव की पूजा करना। लेकिन इस जब विद्वान जो आचार्य शिव की पूजा करते ऋषि मुनि, उसके मन में थोड़ा सा द्वेष रहता था। उसको कौन समझाए, उसको कौन समझाए कि ऐसे शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए।
द्वेष, थोड़ा सा द्वेष उसके प्रति रहता था। भगवान शिव ने कहा मेरे भक्तों में कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। एक दिन हुआ ऐसा, सभी विद्वान ऋषि ब्राह्मण आचार्य सब शिव की पूजा कर रहे थे और ये विकराल जंगल में रहने वाला पहुंच गया और सभी ये सब ऋषि अंदर शिवालय में रह गए। बाहर निकलना कोई रास्ता नहीं है। वो तो पागलपन था उसका तो। और महादेव को झोले में से निकालकर मांस अर्पण किया, चमड़े में पात्र था, चमड़े का जल अर्पण किया और शिवलिंग को बांध भर के पुकारने लगा। लेकिन ये पूरा द्वार छोटा, शिवालय का द्वार बहुत छोटा रहता है, वहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं। बाहर सभी जाए तो कैसे जाए? इनमें भगवान शंकर जी ने दिखा दिया सबको। भूकंप आया, पूरा शिवालय धड़ 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 होने लगा। सब आचार्य सब ऋषि को हुआ कि रे मर जाएंगे, शिवालय के पत्थर पड़ेंगे, आज हम जीवित नहीं रहेंगे। व्यार्ध ने देख लिया इस जंगल में रहने वाले के पत्थर गिरेंगे, मेरे शिवलिंग खंडित हो जाएगी, करूं क्या करूं मैं? और ये हिंसक शिवलिंग को पकड़कर शिवलिंग पर सो गया, शिवलिंग पर सो गए। पत्थर गिरने लगे पीठ पर। ऋषि आचार्य सब शिवालय छोड़ छोड़ दूर दूर भागने लगे, दूर दूर भागने लगे। एक के बाद एक पत्थर, एक के बाद एक पत्थर पीठ पर धाड़ 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 गिर रहे हैं। और सभी बाहर खड़े हुए ऋषि आचार्य देख रहे हैं। और भूकंप बंद हुआ और महादेव का प्रागट्य हुआ। तब शिव ने कहा, हे आचार्यों, हे विद्वानों, मेरे शिवालय में मंत्रों, पवित्रता, द्रव्य, उसकी महिमा नहीं है। मेरा शिवालय भाव भावाक्रम शिवम, मैं भाव से प्रसन्न होता हूं, भोग से नहीं। जब आचार्यों ने कहा, हे व्यार्थ, आपका जो शिव के प्रति भाव था, यह भाव हमारे में नहीं था। हमारे हृदय में थोड़ा थोड़ा आपके प्रति द्वेष रहता था, आज हमारे हृदय में से द्वेष निकल गया। ये शिव, ये महादेव है। शिव को समझने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं, समझो। किसी की जीवा भी नहीं बनी जो शिव जी की बात समझा सके। ये महादेव है। हम बहुत उम्र में छोटे तब इधर उधर भटकते रहते हैं। कोई शिव जी की महिमा सुनावे, कोई शंकर भगवान की कथा सुना, लेकिन कोई नहीं सुना रहा था। चारों तरफ विचारों की, संप्रदायों की बोलबाला चल रही थी, चारों तरफ बोलबाला चल रही थी। और लोग कहते थे शिव जी का नैवेद्य नहीं लेना चाहिए, किसी को शिव पूजा का अधिकार नहीं, कोई रुद्राक्ष नहीं पहन सकता। ऐसी सारी शिव के बारे में बहुत गलत बात हो रही थी। तब हमारे हृदय में एक वेदना की ज्योत जल रही थी। हाँ, 30-35 साल 40 साल पहले कोई शिवालय आता भी नहीं था। सभी शिवालय हमारे खाली पड़े रहते थे, कोई शिवालय में पहुंचता भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था। इसलिए मेरा शंकर विद्वानों का तो है ही, आचार्यों का है, ऋषि मुनियों का है। मेरा महादेव तो मूर्खों का भी शिव है, मूर्खों का भी देव है, वो तो सबका देव शिव है। इसलिए भगवान व्यास ने गाया अनंत्यजो वादमो वापि मूर्खो वा पंडितो पंचाक्षर जपे निष्ठो मुच्यते पाप पंजरा, मुच्यते पाप पंजरा। और कोई व्यक्ति पाप के पिंजरे में से मुक्त हो, मुच्यते पाप पिंजरा, पाप के पिंजरे में से मुक्त होना है। तो क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी संत ने किसी ने बयान दिया कि नमः शिवाय बोलना था, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। जरूर ये नियम बताए। ब्राह्मण ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे, गुरु से दिशा ली हुई ओम नमः शिवाय का जाप करे, सब लोग नमः शिवाय बोले, स्त्री शरीर श्री शिवाय नमः बोले। ऐसे बहुत सारे नियम बताए। लेकिन बाद में क्या कहा पता है?
कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। ऐसे तो कहा कि आप जाप करो, पद्मासन लगाओ, पद्मासन लगा नहीं सकते, तो क्या कहा अर्ध पद्मासन लगाओ, अर्ध पद्मासन नहीं लगा सकते, क्या कहा पलौठी मार कर बैठिए, पलौठी नहीं मार सकते तो क्या कहा सुखासन बैसे, सोफा पर बैसे माला करो, ऐसा कहा है? ऐसे में ऋषि मुनि को झड़ता वादी नहीं है। आज उपमन्यु जी ने कहा कृष्ण जी मैंने जो आपको बताया ना वो भगवान शिव जी ने स्वयं ने, भगवान महादेव ने देव्यान पृष्ठेन शूलिनाम, देवी ने पूछा उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना, देवी ने पूछा और महादेव ने बताया। शूलिनाम शंकर भगवान का नाम है। क्यों कहा हिताय सर्व मृत्याना, मृत्युलोक में जो निवास करते हैं उसके हित के लिए, उसके सुख के लिए, विशेष करके ब्राह्मणों के लिए मैंने कहा। उपमन्यु ने कहा कृष्ण जी मैंने आपको जो कहा वो सब कुछ शिव जी ने शिवानी को कहा है। अंतिम श्लोक सुनिए। इत्युक्तम परमेशेन दिव्यान पृष्ठेन शूलिनाम, दिव्यान पृष्ठेन शूलिनाम हिताय सर्वमर्त्यानां द्विजानां तु विशेषतः, द्विजानां तु विशेषतः। बहुत सारी बातें मेरे पास है पंचाक्षर के बारे में। कोई भी पंचाक्षर के बारे में पूछे मैं बहुत सुंदर उसको श्लोकात्मक उसको जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इसमें ही रहता हूँ, शिव पुराण ग्रंथ में रहता हूँ। मैं 18 पुराणों का निशांत नहीं हो पाया, मैं और कोई कथा नहीं करता, मैं सिर्फ शिव कथा करता हूँ। हमारा ग्रंथ शिव महापुराण, हमारा कंथ महादेव, हमारा पंथ सनातन, और किसी जगह पर हम भटकते नहीं है। सभी पुराणों का ज्ञाता मैं नहीं हूँ। मेरे पास आते एक रामचरितमानस कथा कर दो, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ नहीं मैं शिव कथा करता हूँ। बहुत लोग आते हैं आप श्रीमद् भागवत कथा कर दीजिए, मैंने कहा मैं शिव कथा करता हूँ। बहुत लोग आते हैं आप देवी पुराण कर दीजिए, आपके पास ही करना, देवी पुराण में तो नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं शिव के बारे में बोल सकता हूँ, जो कि ठोस ठोस कर मैंने इसमें महादेव को भर दिया है, मैंने शंकर भगवान को भर दिया है। और कोई यहाँ रहता नहीं। प्रेम की गली सकड़ी है, उसमें एक ही रह सकता है, वहां दूसरा कोई रह ही नहीं सकता। अब हृदय में महादेव रहता है और कोई रहता ही नहीं। और बहुत सारे श्लोक मेरे पास है, इसमें क्या है, बड़े से बड़े पाप करके भी पापी पुरुष यदि भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्रों से शिव का पूजन करे तो वह उन पापों से इसी समय मुक्त हो जाता है, इसी समय मुक्त हो जाता है। देखो तो सही। इसलिए शिव पूजा करते समय और कोई मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो क्या करेंगे, सिर्फ पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान शिव का पूजन करें। ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए। जल भक्षी, वायु भक्षी अथवा अन्य व्रत करने वाला अपने शरीर को कुश कर देता है, भूखे रह रहकर कुश कर देता है, जल भी नहीं पीता, श्वास भी नहीं लेता, ऐसे ऐसे करके शरीर को कुश कर देता है, उसको भी शिवलोक मिलना असंभव है। लेकिन पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके लिए शिवलोक संभव है। ये शिव पुराण ग्रंथ में कहा, ये सभी श्लोक में गा सकता हूं। किंतु मैं भक्ति पूर्वक जो पंचाक्षर मंत्र से एक बार भी शिव यजन करता है, पंचाक्षर मंत्र से शिव मंत्र के महात्म्य से शिवलोक अवश्य उसको प्राप्त होता है। ये सब शिव महापुराण ग्रंथ के श्लोक है, मैं आपको श्लोक नहीं गा रहा हूं। इसलिए सभी प्रकार के तप, सर्वस्व दक्षिणा, बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ, शिव मूर्तियों की पूजा, शिवलिंग की पूजा जो पंचाक्षर मंत्र से करते हैं, उसके बड़े बड़े यज्ञों के सामने भी उसका यज्ञों का पुण्य कुछ भी नहीं, अंश मात्र भी नहीं। ये सब पंचाक्षर मंत्रों से महादेव का पूजन करें। चाहे बंधन मुक्त हो, चाहे कोई भी हो, यदि वह पंचाक्षर मंत्र के द्वारा भक्ति से शिव पूजन करे तो वह अवश्य मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए पंचाक्षर मंत्रों से भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए, और कुछ देने के लिए नहीं है मेरे पास। षडाक्षर मंत्रों से 16 उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। कभी कभी मन को छोटा नहीं करना चाहिए कि हमको तो इतना मंत्र नहीं आता, हम कैसे करें, क्या करें। नहीं, सिर्फ पंचाक्षर मंत्र से आप षोडशोपचार पूजा कर सकते हैं,
उसमें कहा इस अनुष्ठान को करने वाले अकाल मृत्यु से दूर रहते, बांझपना उनका दूर हो जाता है और विपत्ति उनके जीवन में से विनाश लेती है, कोई विपत्ति नहीं, और संपत्ति की वृद्धि होती है। सुना, पंचाक्षर मंत्रों से जो भगवान शिव का पूजन करते हैं उनके लिए कहा उसके कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। नाकाल मरणं तस्य, इसलिए हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँघता जागता पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, अकाल मृत्यु नहीं होने वाले हैं। न काल नाकाल मरणं तस्य वन्द्यहरणं परम्। वंध्यत्य मतलब निसंतान, निसंतान पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद हो। एक बात कहूं, आपके परिवार में कोई निसंतान दंपति है ना, तो उसको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान महादेव का अर्चन करो, महादेव का पूजन करो, महादेव का भजन करो, तो पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद हो। ये शिव है, ये महादेव है। क्या महादेव ने कहा, विपत्ति को दूर करने वाला, संपत्ति देने वाला। सर्वापत्ति क्षरं करं सर्व संपत् वर्धनं सर्व संपत् वर्धनं। बहुत सुंदर बात की है हमारे 16 विद्यापीठ दादा कृष्ण शंकर शास्त्री जी। दादा उसके प्रवचन में कहते थे कितने आपको पुराण कंठस्थ हो लेकिन श्लोक सामने रखना चाहिए। आपने दर्शन किया होगा हरता भरता भागवत, 16 विद्यापीठ कृष्ण शंकर शास्त्री पूज्य दादाजी भागवत भाई, उसने कहा कि कितने आपको श्लोक कंठस्थ है लेकिन सामने रखना चाहिए, इनमें से शक्ति मिलती है, उसका दर्शन होता रहता है, ऐसा कहते थे। और कहा कोई भी व्यक्ति हो, सदाचार रहित हो, पतित हो, पापी हो, बहुत जिसने पाप कर्म किया है, वो भी पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करते हैं, वो भी कलयुग में भगवान शिव को पा लेते हैं। सदाचार विहीन, सदाचार विहीनस्य पतितस्यानतजस पंचाक्षरा परं नास्ति परित्राणं कलो युगे परित्राणं कलो युगे। कितनी बड़ी बड़ी बात शिव पुराण ग्रंथ में है। जो एक बात याद रखें, शिव कथा ले सिर्फ शिव सती का लग्न विवाह, शिव पार्वती का विवाह, ये तो थोड़ी सी लीला है शंकर जी की। लोग उनको शिव कथा समझते हैं, अरे बड़ी धामधूम से शिव की शिव विवाह, कितने भूत प्रेत बनकर आए, तू बड़ा भूत है, उसको शिव कथा मानते हैं आप? वो तो मेरे महादेव की लौकिक लीला है। ये तो थोड़ा सा पाठ है रुद्र संहिता का, सती खंड और पार्वती खंड। ये विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है, शिव भक्तों को शिव की मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ है। लोग उनको सोचे, कहीं लोग कहते हैं शिव कथा का आयोजन किया है, आप आना, हाँ जिस दिन शिव पार्वती का विवाह होगा न तब हम आएंगे। ले, हमारी कथा में कभी कभी शिव पार्वती का विवाह होता ही नहीं, तो क्या करें, नहीं आएगा। कितनी कितनी बड़ी बात की। देखो अब कोई कहता है ना कि बैठकर पवित्र होकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, है? पवित्र होकर बैठकर पद्मासन लगाकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, उसके लिए श्लोक है। इसमें कहा है, आचार विहीन कोई भी चलते चलते, खड़े खड़े, अपवित्र अवस्था में, कोई भी स्थिति में जो व्यक्ति पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं उसका मंत्र कभी निष्फल नहीं होता है, मंत्र फल ही देता रहता है। ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता, ये बात है। ये श्लोक सुनाता हूं, कोई कहे ना आपको बैठे बैठे करना चाहिए,
पवित्र अवस्था में पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहे तो ये लोग कान खोल कर सुन ले। गच्छत गच्छत सतिष्ठतो वापि, चलते चलते बैठे बैठे कोई भी अवस्था में पोतानी इच्छा अनुसार स्वेच्छया कर्म कुर्वत, कर्म कुर्वन, करता जाओ, घरનું કામ लेता जाओ। बोलो बोलो हरि નું नाम। ये बात कही, कर्म कुर्वन, काम करते 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 करते, ऑफिस में काम करते करते, घर में काम करते, बर्तन मांजते मांजते, पोछे करते करते, कुछ भी कार्य करते करते पंचाक्षर मंत्र स्व इच्छा अपनी इच्छा अनुसार कर्म कुर्वन। क्या पंचाक्षर लोग गलत बोल रहे हैं सर। शिव पुराण ग्रंथ में कहा आशु अशुचैर्वा अपवित्र, शुचैर्वा पवित्र अपवित्र, मंत्रोऽयं न च निष्फल, ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। मंत्रोऽयं न च निष्फल, ये मंत्र हमेशा फल देता है। कोई भी स्थिति में मंत्र बोलो, लेकिन बहुत लोग बोलते ओम नमो शिवाय, ओम नमो, नमो नहीं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र अलग अलग तरीके के भी बहुत सारे बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारी विद्याएं हैं। अब 2 श्लोक में समझा देता हूँ, आगे कथा ले देता हूँ। और भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र बोलकर जो बिल्वपत्रों से शिव का पूजन करते हैं उसकी महिमा अनंत है। अब बिल्वपत्र भगवान महादेव को अर्पण करते क्या बोलते हैं आप? बिल्वाष्टक। बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करते हैं तो क्या बोलते हैं? त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एक बिल्व शिवार्पणम् एक तो ये मंत्र न बोल सके आप तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप बिल्वपत्र भगवान महादेव को चढ़ा सकते हैं। ये प्रमाण है। बिल्वपत्रे महादेवम, बिल्वपत्रेर्महादेवं पूजा करें। पूज्य स्वाति भक्तिना शिव पंचाक्षरेण बिल्व पन्यार्पणं कुरु। बिल्वपत्र अर्पण करे, बिल्वपत्र ओम नमः शिवाय बोलते। अभी एक बात, पंचाक्षर मंत्रों से भगवान महादेव को बिल्वपत्र अर्पण करके जो शिव पूजा करते हैं, ये मंत्र शिव शिरोमणि, भगवान शिव का सानिध्य, भोग, भुक्ति और मुक्ति देने वाला है। मोक्ष तो सामान्य बाबत है। शिव जी भक्ति भी देते हैं, भोग मतलब संसार में सुख, संसार की व्यवस्था, साम्राज्य, ये शंकर देता है। पंचाक्षर मंत्रों से जो भगवान शिव का पूजन करते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें शिव महापुराण ग्रंथ में अनंत अनंत हैं, बहुत कुछ है। लेकिन आज भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। सर्वश्रुति श्रुतम मंत्र जपक्षरक्षरम। विष्णु भगवान ने नारद जी को पहली बात कही भाल में भस्म का त्रिपुंड करें, और दूसरी बात कही पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। अब विष्णु भगवान तीसरी बात सुना रहे हैं, नारद जी तीसरी बात। विष्णु भगवान नारद जी को कह रहे हैं, कथा का क्रम तो याद रहता है ना, कहां से कथा, कथा कहां से कहां से कहां से कहां से कथा। विष्णु भगवान बोले, क्या बोले? ए नारद, सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्ष शिववल्लभा। महादेव को बहुत प्रिय है? बल्लभान बाहलू लागू। विष्णु भगवान ने नारद जी को रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा। नारद जी रुद्राक्ष धारण करिए। विष्णु भगवान ने ऐसे क्यों न कहा कि ये कंठी पहन लीजिए?
विष्णु भगवान ने ऐसे क्यों कहा कि नारद जी रुद्राक्ष पहने? शिव महापड़ ग्रंथ में रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है, अनंत महिमा है। प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं सुत पुराण को पूछ रहे थे और शयनक आदि महात्माओं ने कहा आप रुद्राक्ष के बारे में कुछ बताइए। शयनकर्ष महाप्रज्ञ शिव रूपम महामते, जो रुद्राक्ष महात्मा का पहला श्लोक। सुत पुराण ने कहा शयनक आदि महात्माओं आप सभी शिव रूप हैं, आप सभी शिव रूप। क्यों शिव रूप हैं? क्योंकि कथा सुनने वाले सभी ऋषि महादेव के परम भक्त हैं। सुनो रुद्राक्ष महात्मा। शयनकर्षे महाप्राज्ञ शिव रूप महामते। सुनो शृणु रुद्राक्ष महात्म्यं समासात् कथयाम्यहम् समासात् कथयाम्यहम्। कई लोगों के मन में है ना कि रुद्राक्ष सबको नहीं पहनना चाहिए। राम भक्तों के कृष्ण भक्तों सबको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो रुद्राक्ष नहीं पहनता ना वो मूर्ख कहा, नादान कहा उनको। श्रीदाम महेशानी रुद्राक्ष महिमा शिवे। स्वयं शिव जी ने कहा हे महेश्वरी, शंकर भगवान बोल रहे हैं, सुनिए जरा, ध्यान दीजिए। यहाँ आया ध्यान। भगवान स्वयं शिव बोले, क्या बोले? श्रूयतां तु महेशाय हे महेश्वरी सुनिए जरा, क्या सुनिए? रुद्राक्ष महिमा शिवे। मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला जो रुद्राक्ष है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। महेश्वरी सुनिए, क्यों मैं सुनाता हूँ? भक्तानाम हित कामिया, जितने मेरे भक्त हैं उसकी कामना की पूर्ति के लिए मैं आपके समक्ष रुद्राक्ष की महिमा सुना रहा हूँ। हे महेश्वरी, हे भवानी, आप सुनो। कथयामि कथयामि तत्प्रीत्या किस लिए? भक्तानां हितकार्या भक्तानां हितकार्या। इसलिए मनुष्य मात्र को रुद्राक्ष पहनना चाहिए, चाहे विष्णु भक्त हो, चाहे शक्ति भक्त हो, चाहे शिव भक्त हो, सबको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। एक बात कहूं, शिव पुराण में रुद्राक्ष महात्म्य कम है, लेकिन देवी पुराण कभी देख लेना, देवी पुराण में तो बहुत रुद्राक्ष का महात्म्य है, लेकिन ये पुराण तो देवी का है, तो इसमें क्यों रुद्राक्ष महात्म्य? रुद्राक्ष औषधि है। रम रुद्र रोगनाशाय धनवंतरि है रुद्र, साक्षात धनवंतरि का रूप है रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष रोगों को दूर करने वाली औषधि है रुद्राक्ष है। इसलिए सबको रुद्राक्ष पहनना चाहिए, शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो। रुद्राक्षम रुद्राक्षं विब्रूयानित्यं शैवः शाक्तो वैष्णवः। तीनों को कौन तीन? रुद्राक्षं विब्रूयानित्यं शैवः शाक्तो वैष्णवः। सभी वैष्णवों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, उसको भी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, उसको भी रुद्राक्ष के वंचित नहीं रहना चाहिए। ये विष्णु भगवान ने गाया, मैं क्या, मैं तो मध्यस्थी हूं। कभी आपको कृष्ण भगवान मिले ना जय श्री कृष्ण वाले, तो आपके इष्ट को पूछ लीजिए, कृष्ण जी आप क्या पहनते थे? तो कृष्ण कहेगा मैं रुद्राक्ष पहनता हूं। कभी राम जी मिले तो राम जी को पूछ लीजिए, राम आप क्या पहनते थे? राम कहेंगे मैं रुद्राक्ष पहनता हूं, है ना। ये रुद्राक्ष इतनी झड़ता ठोस ठोस कर डाल दी, कैसे कल्याण होगा हमारा? इसलिए कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष पहन सकता है। हमारे एक सौराष्ट्र में एक चौकस संप्रदाय की स्कूल है, वहां रुद्राक्ष पहनने वाले बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उसकी रुद्राक्ष निकाल देना पड़ता है। रुद्राक्ष निकाल दीजिए तो हम मेरे स्कूल में आ सकते हैं। बाढ़ में गई स्कूल, जिन स्कूल में रुद्राक्ष पहनने के लिए मना है, इस स्कूल में क्यों आपके बच्चे को भेजते हैं यार? है? कितने लोग मूर्ख बुद्धू लोग हैं।
जिन स्कूल में रुद्राक्ष पहनने की मना है, मैंने बहुत बार कथा में कहा, हमारे दक्षिण भारत में एक हमारे श्री श्री कुमार स्वामी 110 साल के हैं, उसके स्कूल में 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में कोई भी बच्चा प्रवेश करता है, बच्चा बच्ची कोई भी, बेटा बेटी कोई भी, पहले भस्म का त्रिपुंड करना पड़ता है, बाद में स्कूल में प्रवेश मिलता है। ऐसी स्कूल होनी चाहिए हमारी, ऐसी हमारी विद्यालय होने चाहिए। लेकिन हम कितने बुद्धू, कितने नीचे हो गए। मेरे बच्चों को हम बाल में बिंदी करने के लिए सिखाते नहीं, बच्चा बुद्धू लगता है। हम कहां जा रहे हैं, हम किस ग्रह से आए हैं, इतना पता होना चाहिए। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं बहुत पीछे हट जाता हूं। शिव प्रियतमो अग्नियो रुद्राक्ष, शिव प्रियतमो अग्नियो। शिव जी को रुद्राक्ष प्रिय है, रुद्राक्ष पहनने वाला महादेव को प्रिय है। क्यों? रुद्राक्ष पवित्रता देता है। रुद्राक्ष परम पावन, मनुष्य को पवित्रता देने वाला रुद्राक्ष है। इसलिए अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष नहीं पहले तो चलेगा, लेकिन अपवित्र अवस्था में पहनना चाहिए। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आप पवित्र अवस्था में रुद्राक्ष नहीं पहने तो चलेगा, लेकिन जब आप अपवित्र हैं तब रुद्राक्ष पहने। क्यों? अपवित्र तो पवित्रता का दान करने वाला रुद्राक्ष है। इसीलिए जन्म से मृत्यु तक रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अरे कोई दादा दादी की मृत्यु हुई, उसने रुद्राक्ष की माला पहनी है, तो रुद्राक्ष की माला निकाल लेनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला के साथ उसको शमशान यात्रा कराओ, अग्नि संस्कार कर दीजिए। सोना चांदी तो साथ में नहीं देते, रुद्राक्ष की माला तो साथ में भेजिए, इतना तो करें। एक हमारे भक्त का फोन आया था, बाबूजी आपने कहा कि दादा दादी ने रुद्राक्ष की माला पहनी है, उसकी अवसान हो गई तो क्या करें? ये लेकिन रुद्राक्ष की माला सोने में बनाई है तो क्यों जला दे? मैं कहता नहीं, ये तो निकाल लेनी चाहिए ना, स्वर्ण से बनी है ना, उसको तो कहना नहीं पड़ता, वो तो पहले से निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनिए, जो ध्यान नहीं कर सकता, जो बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता, वो रुद्राक्ष पहनता है, वो मुक्त हो जाता है। हम क्या ध्यान कर सकते हैं? नहीं। हम क्या बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं? नहीं। तो ध्यान यज्ञ नहीं कर सकता, बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता, बड़ी पूजा नहीं कर सकता। रुद्राक्ष पहने सर्व पाप विनिर्मुक्त याति परमाम गतिम, ये शिव महापुराण ग्रंथ में कहा। ध्यान ज्ञानावमुक्तो रुद्राक्षं धारयेत् सर्व पाप विनिर्मुक्तः याति परमां गतिं, याति परमां गतिं। हमारे नरेंद्र भाई, अनिला बहन की बेटी बहुत खुश हो रही है क्योंकि रुद्राक्ष पहनकर बैठी है। उसकी मुख की प्रसन्नता, मैं आपको देखकर कथा गाता हूं, क्योंकि कोई शिव भक्त मिले तो मुझे इतनी खुशी होती है। किसी ने सोने चांदी का 1-2 किलो सोने का आभूषण पहला, हमारी खुशी नहीं, लेकिन किसी के कंठ में रुद्राक्ष की माला देख ली तो पता लगता है वो हमारा महादेव का अंश है, मेरे शिव का बच्चा है, हमारे शिव की बेटी है वो। अनिला बहन, नरेंद्र भाई, ध्रुव, शैली बहन, आपके माध्यम से जो शिव कथा हुई, आपका परिवार और कोई खुश हो न हो उसकी मन की इच्छा है, लेकिन ये आपकी बेटी बहुत खुश हो रही है, ये मैं देखता रहता हूँ। ये बहुत खुश हो रही है, उसकी मुख की प्रसन्नता असीम है, जो कि महादेव के भक्त है। और मैंने पहले दिन एक श्लोक गाया था, पता है ना आपको, अनंत जन्मों में जिन्होंने घोर तपस्या की है उनको महादेव की भक्ति मिलती है, सबको नहीं मिलती। ये शिव भक्ति की महिमा है। और कहा आगे, बहुत सुंदर सुंदर कहा है, रुद्राक्ष मंत्रण पूर्णम को रुद्राक्ष की माला से जो कोई मंत्र जाप करता है, बीच में एक बात कह देता हूं, ऐसी कोई मन की ग्रंथि न बनाओ कि सिर्फ शिव जी का मंत्र तो ही रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी मंत्र, राम राम हो, हरे कृष्ण हरे रामा हो, कोई भी देवी का मंत्र, कोई भी देव का मंत्र, A to Z कोई भी मंत्र हो,
रुद्राक्षी माला से मंत्र जाप कर सकते हैं। पूरा माला प्रकरण है, पूरा माला शास्त्र है, मैंने पढ़ा है। ये अलग अलग मालाओं की महिमा है। काष्ठ की माला, तुलसी की माला, स्फटिक की माला, सूर्ण की माला, धातु की माला, लेकिन माला माल करने वाली कोई माला है तो रुद्राक्ष की माला है। उससे बड़ी कोई माला भी नहीं है। ये श्रेष्ठ माला रुद्राक्ष की है। इसलिए कहा कोई भी मंत्र सामान्य माला से जाप करो तो समान फल मिलता है, लेकिन ये मंत्र रुद्राक्ष की माला से करो तो अनंत फल मिलता है। एक रुद्राक्ष की माला पहनो, दूसरे रुद्राक्ष की माला से जाप करो तो कहा 10 कोटि पुण्यम धारणा लभते नरः, 10 कोटि गुना पुण्य अधिक मिलता है। तो जो रुद्राक्षी माला पहनते हैं उसे जाप नहीं करना चाहिए, जाप करते हैं वो पहन नहीं सकते हैं, ये सीधी बात है। और कितने रुद्राक्ष पहनना चाहिए? कहा रुद्र शंख शतम धृत्वा रुद्र रूप भवेन्नर, 1100 रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातक नाशनम, 1100 ऐसी 11 माला पहन लीजिए और पहन कर निकलिए। यहां से मंडप में से बाहर कर घर जाओगे तो कहेगा कि वाह क्या बात है, महादेव की कथा उसको लग गई। और धीरे से बोलेंगे गिरी बाबू के साथ चला नहीं जाएगा हो तो इतने रुद्राक्ष माला पहनने, ऐसे लोग हैं। अब सुनिए, किसको रुद्राक्ष पहनने का अधिकार है? सर्व वर्णना लोग, सर्व आश्रम, सबको, स्त्री को, पुरुष को, सब। एक श्लोक, सर्वाश्रमाणां वर्णानां, सर्व वर्णना मानस, सर्व आश्रमना, અને આગળ स्त्री शूद्राणां शिवज्ञया, शूद्र की नारी, शूद्र चांडाल नारी 24 घंटे अपवित्र रहती है, 24 घंटे अपवित्र रहती है। बात समझ में आ रही है? 24 घंटे अपवित्र रहती है। शिव महापुराण ग्रंथ में गणिका की कथा है। गणिका मतलब शरीर का व्यापार करती है, लेकिन महादेव की परम भक्त है। और उसके साथ एक मुर्गा रखती थी, उसके साथ एक बंदर रखती थी, लेकिन बड़ी नृत्यांगना भी थी और शिव के सामने नृत्य करती रहती थी। रंग पर रुद्राक्ष पहनती थी, उसके बंदर को रुद्राक्ष पहनाती थी, उसके मुर्गा उसको रुद्राक्ष पहनाती थी, खुद भी भस्म की त्रिपुंड करती थी और बंदर और मुर्गे को भी भस्म लगाती थी और शिव के सामने नृत्य करती रहती थी। महादेव की परम भक्त थी। उसका कोई कर्म था तो करना पड़ता था उसको, लेकिन बहुत बड़ी कथा है। और नृत्यांगना गणिका मुर्गा, बंदर और स्वयं शरीर के साथ भगवान महादेव के लोक में गई, शरीर के साथ गई। इसलिए शिव की दुनिया में कोई भेद नहीं है, अपने अपने कर्म को निभा रहे हैं। पूर्व जन्म ने हमने कोई ऐसे कर्म किए हैं तो ये काम करना पड़ता है। आज मुझे अनिला बहन सुबह सुबह में बहन कह रही थी, अनिला बहन, ए अनिला बहन आया ध्यान, मुझे कह रहे कि बाबू भगवान ने आपको कितना सुंदर काम दिया है। मैं कि तो मैं धन्य हूँ, भगवान ने मुझे ये काम दिया है, ये बहुत हृदय से काम कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ। और हमारा तो जन्म 10 नाम में हुआ है, गिरिपुरी, भारतीय वन, अरण, तीरथ, सागर। हमारा 7 अखाड़ा में हमारा भी एक गृहस्थों का 10 नाम अखाड़ा है। आज मुझे हमारे परम शिव भक्त नेहा बहन ने पूरे अखाड़ा की डिटेल मुझे भेजी है, कितने अखाड़े के कितने आचार्य आपने मुझे भेजा नेहा बहन। मैंने देखा अवधेशानंद गिरी जी हमारे जूना अखाड़ा का आचार्य श्री है। मैं हरिद्वार कथा करने के लिए गया था, उसको मिला था और मैंने एक ही शब्द कहा था कि अवधेशानंद गिरी जी महाराज मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, लेकिन आपके पास जो पर्याय शब्द है ना, ऐसे पर्याय शब्द कोई वक्ताओं के पास नहीं है। ये हमारे अवधेशानंद गिरी जी महाराज सबको संन्यास देते हैं, पूरी नागा के फौज है, करोड़ों साधु हैं। तो हमारा तो कर्तव्य है ना, आदि जगत गुरु शंकराचार्य हमारी परंपरा है, हमको दिखाया गया है कि शिव धर्म का प्रचार प्रसार करना, अवसर आने पर शिव परंपरा की रक्षा भी करना, ये हमारा कर्तव्य। मैं 10 नाम हूँ, मैं गिरी हूँ, हमारे गिरी पूरी भारतीय से। हम नाम के पीछे भाई, कुमार, दास, लाल कुछ भी नहीं लगाते, हम नाम के पीछे गिरी लगाते हैं। कैलाश गिरी, बुद्ध गिरी, सोमगिरी, मंगल गिरी, पूरी हो तो पूरी लगाते हैं, गिरी हो तो गिरी लगाते हैं। विशंबर भारती, महादेव भारती, महादेव गिरी, महादेव पूरी,
नाम के पीछे हम सरनेम लगाते हैं। तो ऐसा कहा शूद्रनी नारी, शिव जी ने आज्ञा की है। सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्रीशूद्राणां शिवाज्ञया धार्यः सदैव रुद्राक्षं यतीनां प्रणवेमहे। प्रणव ओम नमः शिवाय। यतीनां प्रणवेमहे। अब 2 श्लोक सुना दो। आप 3 घंटे से महात्म्य सुन रहे हैं, तो ये कथा सुनने से क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, कथा श्रवण करने से क्या मिलेगा? मैं आपको लगातार इस पर थॉट दे रहा हूं, लगातार सुना रहा हूं। तो आपने ये सुना, तो सुनने से क्या मिलेगा? उनके लिए 2 श्लोक हैं। एतद्य शृणुयात्। एतद्य शृणुयानित्यं। नित्य रोज सुनना चाहिए। मैंने तो एक दिन सुनाया, मैं तो रोज सुनाता हूं, लेकिन रोज सुनना चाहिए, नित्यम। महत्म्यं परमं शुभं। जो ये महात्मा को सुनता है उसका शुभ होगा, उसका मंगल होगा। रुद्राक्ष भस्मनोर्भव्या। जो ये सुनता है, जो ये श्रवण करता है, उसके लिए कहा, क्या कहा? सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। उसकी कामना की पूर्ति होगी। सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। उसकी सर्व कामना पूर्ण होगी। जिन्होंने हृदय से कथा श्रवण करी होगी, जिनका ध्यान महादेव में, जिनका ध्यान मोबाइल में, उनका नहीं, जिनका ध्यान संपूर्ण महादेव में, उसके लिए कहा ध्यान से कथा सुनी है, उसके लिए कहा। अंतिम श्लोक, इह सर्व सुखम भुक्त्वा। इह सर्व सुखं भुक्त्वा। उनको दुनिया का सुख मिलेगा, सुख भोगने की शक्ति मिलेगी। हमने दुनिया में बहुत लोगों को देखा है, इतने धनपति लोगों को देखा है, इतनी धन की कल्पना में मैं नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते हैं? ऐसे लोगों के घर में रहा हूं, जिनके जेट विमान है और मुझे विमान में घुमाने के लिए आकाश में ले जाते हैं। ऐसे धनपतियों के साथ मुझे रहने का अवसर मिला। लेकिन हमने देखा है उनके पास भोग बहुत है, व्यंजन भोजन, पूरा डाइनिंग टेबल भरा है, कितने कितने कितने। हम भोजन करने के लिए उसके साथ बैठते हैं तो कुछ भी नहीं खा सकता हूं, कुछ भी नहीं। हाई बीपी, लो बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कुछ भी नहीं खा सकते। हाँ, मैं गुलाब जामुन पड़ा हो, गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन हो, बाकी काजू कतरी, बर्फी, पेंडा, जलेबी, गाठिया, फाफड़ा, खमण, काई ना खाई सके, बैठो बैठो ममरा खाते हुए। इसलिए मैं कहता हूं, बाल्य अवस्था से भगवान शिव की जो भक्ति करता है उसको संसार का भोग भी मिलता है और भोग भोगने की शक्ति भी मिलती है। ये महादेव है। इसीलिए यह सर्व सुखम भुक्त्वा। सर्व सुखं भुक्त्वा पुत्र पौत्रादि सहितं पुत्र पौत्र लभेत परत्र सन्मोक्ष शिवस्यादि प्रियो भवेत्। शिवस्यादि प्रियो। भगवान महादेव को प्रिय रहेगा, उसके सभी कामना महादेव पूर्ण करेंगे, कथा जो श्रवण करेंगे हैं? इसलिए कथा श्रवण करने से क्या मिलेगा? पुत्र पौत्री, सुख, सुख में वृद्धि, दुखों का निवारण, आपत्ति विपत्ति का निवारण, भोग और भोग भोगने की शक्ति, मुक्ति, भक्ति, सब कुछ ये कथा श्रवण करने से मिलता है। ऐसी बहुत बात भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बताई है। कथा श्रवण करने से बस एक ही बात समझनी है, तन में, मन में, जीवन में कौन रहना चाहिए? शिव, शिव रहना चाहिए। शिवो में अस्तु सदा शिवोम, है ना? शिव ही शिव।
हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों, आज हमने इस कथा में गुरु जी के माध्यम से सुना कि जो अपूज्य शिवलिंग होता है, जिसकी किसी भी व्यक्ति ने पूजा नहीं की है और उसकी पूजा हम प्रथम बार कर रहे हैं, तो उसका फल हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। जो हम पूजा शिव जी की करते हैं प्रथम बार, तो हम जो भी मनोकामनाएं शिव जी के सामने रखते हैं, वो मनोकामनाएं हमें बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही कथाएँ गुरु जी के माध्यम से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।